साथियों नमस्कार। मैं रंजीत यादव आप लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ आया हुआ हूँ। क्योंकि जैसा कल आप सभी को अवगत करा दिया गया था कि हमने इस देश के सबसे बड़े एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी को हायर कर लिया है, जिसके बिहाफ पे कुछ लोगों ने कहा कि आप स्लिप डालिए, ये डालिए, वो डालिए, सबूत दीजिए। तो उसके परिप्रेक्ष्य में हमने जो है कल रात में राहुल भाई को लिस्ट वो स्लिप दे दी है टोकन मनी की, मनोज भाई को दे दी है टोकन मनी की जो आयोग टीम में हैं, और उन लोगों ने देखा और सेटिस्फाई हुए कि हाँ बिल्कुल क्लियर है, सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा प्रदेश के जो भी लड़के हमसे मांगे हों या अमरेन से मांगे हों या चंदन से मांगे हों, सबको वो प्रोवाइड कर दी गई हैं। ठीक है, वो प्रोवाइड कर दी गई हैं। चूँकि सोशलाइज करने के लिए हमें नहीं बोला गया है, कारण मैं बता दूं, आज की अपडेट ताज़ा मैं बता दूं, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल की आज बेल करा दी है। सोचिए कितने बड़े वकील होंगे, जो बड़े बड़े वकील थे उनको सरकार के, उनको हरा करके आज उन्होंने उनकी बेल करा दी, उनको जेल से रिहा करा दिया। तो ये काम केवल डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी ही कर सकते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से, पूरे प्रदेश के बहनों भाइयों और तमाम तरीके के जो लोग इधर उधर भाग रहे हैं, दूसरे के बहकावे में आ रहे हैं, मेरा सभी से अनुरोध है और सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आप अफवाहों में ना पड़ें और मिल बांट करके एक साथ लड़ करके हमें डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी को उतारना है। और 23 तारीख को हमें अपनी नियुक्ति पे अंतिम मोहर लगवानी है। अब कल मैं कुछ लोगों का लाइव सुन रहा था, जिसमें उन्होंने बोला कि मुझे ये बताया जाए कि क्या जर्नल बीटीसी की तरफ से क्या उनकी टोकन मनी वापस हो गई है, वो मुझे बताया जाए। अरे मेरे भाई, आप खुद सोचो, इतना आप स्वयं एक्सपीरियंस, आपके पास अनुभव है, लेकिन आप कितना लोगों को बरगलाते हो। आप स्वयं जानते हो कोई भी एडवोकेट दोनों पक्षों से नहीं उतर सकता है, या तो इधर से उतरेगा या तो उधर से उतरेगा। 100% श्योर है। यदि वो दोनों पक्षों से उतरेगा तो उसका तुरंत, मैं बता रहा हूं, वकील अपोज तो करेंगे ही करेंगे, जज साहब तुरंत सुनना ही नहीं पसंद करेंगे, तुरंत कोर्ट के बाहर कर देंगे कि तो आपका स्टैंड ही नहीं क्लियर, आप इधर भी हो, आप उधर भी हो, आप किसकी तरफ से लड़ रहे हो भाई, हम आपकी बहस को क्या सुने, हम क्या लिखेंगे, आप किसके पक्ष, किसका पक्ष, कभी इसका पक्ष रखते हो तो कभी उसका पक्ष रखते हो। तो ऐसा नहीं है, इन सब चीज़ों में ना पड़िए। जर्नल पर्नल जो भी ओबीसी, जो भी बीटीसी ईटीसी थे चयनित तयनित, उनकी तरफ से कहीं कुछ नहीं है। हमारी तरफ से टीम ने उनको कल हायर कर लिया है, उसकी टोकन मनी की रसीद भी आ गई है। और अब हमें पूरा प्रयास करना है कि जो उनका बाकी बचा पैसा है उसको पूरे प्रदेश के भाई बहन मिलकर के उसको पूरे हर तरीके से मदद करके हम लोग उनको कोर्ट में उपस्थित कराएंगे 23 सितंबर को, और अंतिम मुहर लगवाएंगे, अपनी नौकरी की जीत का परचम लहराएंगे। तो मैं सभी साथियों से ये निवेदन करने आया हूं कि स्वयं और अपने जिले के जितने भी लोग हैं सबसे सहयोग कर देना और करवा देना। इस अंतिम लड़ाई में, इस 4 साल की नौकरी जो अंतिम लड़ाई है, 23 सितंबर लास्ट दिन है। यदि उस दिन हम लोगों ने पूरे 4 साल का संघर्ष का निचोड़ 23 सितंबर को होगा। यदि उस दिन हमने इस देश का सबसे बड़ा वकील कर दिया और मजबूती के साथ बहस हुई और वो हमारे पक्ष में ऑर्डर लिखवा दिया, जैसे कि आज अरविंद केजरीवाल के पक्ष में लिखा, तो समझ लीजिए कि पूरा इतिहास बन जाएगा और आने वाली जनरेशन होंगी तो वो बताएंगी कि हाँ, कुछ लड़ने वाले लोग थे प्रदेश में
जिन्होंने ओबीसी एससी के लिए देश के सबसे वकील को हायर करके हमें हमारे आरक्षण को बचाने का काम किया था। दूसरी बात, जिन लोगों को संशय है कि वो बीएड के विपक्ष में बहस करेंगे, तो आपको मैं अवगत करा दूं, कई सारे ऑर्डर भी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं और मनोज सिंघवी साहब हमेशा वो बीएड के पक्ष में ही बहस की, तो वो विपक्ष में बहस नहीं कर सकते हैं। रही बात, जिनको लगता है कि जाना चाहिए, जिनको लगता है कि हमें ब्रीफिंग में डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी के साथ जाना चाहिए, तो चाहे आयोग टीम हो, वो तो खैर जाएंगे ही जाएंगे, आयोग टीम से हमारी बात होगी, वो लोग जाएंगे ब्रीफिंग में। और चाहे वो सुशील भाई हो, चाहे भास्कर भाई हो, चाहे विजय भाई हो, जिसका मन करे वो बगैर पूछे जा सकता है, अपना ब्रीफिंग कर सकता है, किसी को कोई टेंशन फ्री नहीं। आप जो बताओगे उस तरीके से हम लोग जो पॉइंट्स बताओगे, अच्छे पॉइंट्स होंगे, उनको हम लोग उनके माध्यम से रिटर्न में लिखवा देंगे, हम लोगों को कोई समस्या नहीं। और सब लोग मिलकर के डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी के लिए सहयोग करें और करवाएं, क्योंकि ये हमारी अंतिम लड़ाई है इस 4 साल के संघर्ष का। 23 सितंबर को अंतिम दिन होगा इस 4 साल के संघर्ष का, जिसको हमारे माँ बाप, भाई बहन, तमाम लोगों ने सपने देखे थे कि हमारा लड़का बेसिक में जाएगा। तो वो अंतिम दिन 23 सितंबर है, जिस दिन ये मोहर लगेगी कि हम बेसिक में अध्यापक बनेंगे या रोड पर ऐसे 4 साल की तरह टहलते रहेंगे, ये डिपेंड करेगा 23 सितंबर को। इसके लिए जिनको लगता है कि हमें बेसिक में मास्टर बनना है, जिनके सपने हैं, जो 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सहयोग करेंगे और करवाएंगे। ये वीडियो प्रत्येक ग्रुप में हर जगह शेयर की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताया जाए कि आपसे जो मदद बन पड़े, आप जाचिए, चाहे जहाँ बने हो, चाहे विजय भाई के यहाँ बने हो, चाहे सुशील भाई के यहाँ बने हो, चाहे भास्कर के यहाँ बने हो, चाहे आयोग टीम में बने हो, चाहे लालू भाई के यहाँ बने हो, कहीं भी बने हो, लेकिन सभी लोग 1000-1500 का सहयोग डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी के नाम पे जरूर कीजिए। देखिए, नौकरी आपकी है, सहयोग आपको करना पड़ेगा। यहाँ कोई मठाधीश न बने कि जब तक मैं नहीं कहूँगा डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी के नाम पे, तब तक कोई सहयोग नहीं करेगा। क्यों, आप मठाधीश हो क्या कि किसी के नौकरी के मालिक हो? कौन हो भाई? सब स्वतंत्र हैं अपने अपने आप में, सब लोग सहयोग करेंगे। मठाधीश बनने का काम मत करिए, पूरे प्रदेश के लोग एकजुट होकर के लड़ने का काम करिए। एक साथ आकर के कैसे चयनितों को, हमें अवैधों को कैसे उन्हें परास्त करना है, उस पर काम किया जाए, एक दूसरे की काट छांट न निकाली जाए। तो इस ऑडियो को जरूर शेयर करिएगा सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद।